नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म सबमिट होने पर उस पर्सन को एसएमएस भेज सकते हैं जिनने हमारा फॉर्म सबमिट किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक रियल एस्टेट एजेंसी रन करते हैं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है। अपनी इसी वेबसाइट पे आपने एक फॉर्म भी अटैच करके रखा है जो कि आपने बनाया है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से। अब क्या होता है, जब भी कोई पर्सन आपके इस फॉर्म को फिल करता है और आपको नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो सेम लीड को आप एक एसएमएस भेजना चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और उस एसएमएस में आप अपने प्रोडक्ट का और प्रमोशन कर सकते हैं या जो भी एसएमएस आप भेजना चाहते हैं उनको भेज सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। ग्रेविटी फॉर्म्स को ट्विलियो से कनेक्ट करके, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है, इसी की मदद से हम एक एसएमएस भेजेंगे हमारी लीड को। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी वेबसाइट से, ग्रेविटी फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक एसएमएस चले जाएगा ट्विलियो की मदद से, और किसी भी प्रकार का एसएमएस आप भेज सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ग्रेविटी फॉर्म्स और ट्विलियो के बीच में, कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को आप डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हैं ट्विलियो की मदद से। और ये जो ऑटोमेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको मैन्युअली एक एक पर्सन को मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को एक एसएमएस रिसीव हो जाएगा उनके नंबर पे। अब उस एसएमएस में आप उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, ऑर्डर स्टेटस भी बता सकते हैं, जो भी आप मैसेज ड्राफ्ट करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैंने ऑटोमेट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को ट्विलियो से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड एसएमएस ऑन ग्रेविटी फॉर्म्स सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से, जो कि वर्डप्रेस का एक बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है। अब जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया, जैसे ही उस पर कोई नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है, मतलब नई लीड मुझे रिसीव होती है, तो सेम लीड को मैं एक एसएमएस भेजना चाहता हूं। अब देखिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस करता हूं और मेरा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है, और अपने बिजनेस के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और उसी वेबसाइट पे मैंने फॉर्म अटैच करके रखा है नई लीड्स के लिए। अब जैसे ही मेरे कस्टमर उस फॉर्म को फिल करते हैं, नई लीड मुझे रिसीव होती है उस फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को एक एसएमएस भेजना चाहता हूं कि मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। अब मैं तो यहाँ पे ये मैसेज टाइप कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी एसएमएस ड्राफ्ट कर सकते हैं और अपनी लीड्स को भेज सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। इससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो आपकी लीड है उनको इंस्टेंटली आप फॉलो अप भेज सकते हैं और जल्द से जल्द आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं।
अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी ग्रेविटी फॉर्म्स। जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है वो मैंने क्रिएट किया है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से, और इसी फॉर्म को मैंने अटैच करा अपनी वेबसाइट पे। आप ऐसा मान लीजिए तो ट्रिगर इवेंट में होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसी ग्रेविटी फॉर्म से नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी ट्यूलियो, जिसकी मदद से मैं एक एसएमएस भेजूंगा अपनी सेम लीड को। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। अब देखिए ट्यूलियो और ग्रेविटी फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले ग्रेविटी फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा आपके फॉर्म पे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है ग्रेविटी फॉर्म्स पे। तो आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने क्रिएट यहाँ पे करके रखे हैं। अब इनमें से जो ये रियल स्टेट वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट से। तो क्लिक करूंगा मैं एडिट फॉर्म की बटन पे, और जैसे मैंने एडिट की बटन पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। तो मैंने यहाँ पे लीड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी है, जैसे कि उनका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। अब देखिए इस फॉर्म को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। तो ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और सबसे आखिरी में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबबुक्स का, क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे, और एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक किया मैंने ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे। अब इस वेबबुक को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ ट्विलियो टेस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। तो जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा, कोई पर्सन फॉर्म फिल करेगा, तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास आएंगी इस यूआरएल की मदद से। तो यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है ग्रेविटी फॉर्म्स पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से पूरा डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। इसके बाद रिक्वेस्ट टाइप हमारा रहेगा पोस्ट, इसके बाद फॉर्मेट हमारा रहेगा जेसन। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव सेटिंग्स की बटन पे, तो आप देखेंगे जो वेबबुक यूआरएल है उसको मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया अपने फॉर्म पे, और मेरे फॉर्म का नेम है रियल स्टेट फॉर्म। अब मैं क्लिक करता हूं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, और पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट पे हमको बोला है कि अब आपको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको एक टेस्ट शीट जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड में मैंने ना कोई वेबसाइट बनाई है, ना मैंने कोई फॉर्म अटैच किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में कोई फॉर्म अपनी वेबसाइट से अटैच करेंगे और उसमें आप वेबबुक यूआरएल को सेटअप करेंगे, तो आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। अब चलता हम उस फॉर्म पे, और चलिए इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए जो मेरा नेम है, फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा डमी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस है मान लीजिए मेरा A67, स्टेट है मान लीजिए मेरी मध्य प्रदेश। ये पूरी डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरी स्टेट मध्य प्रदेश, और इसके बाद जो मेरी सिटी है, कंट्री मेरी इंडिया है, और इसके बाद जो सिटी है, सिटी भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जो फॉर्म है उसको मैंने सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने भी इंस्टेंटली अपने पास कैप्चर कर ली हैं। तो ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नंबर पे हम उन्हें एक एसएमएस भेजने वाले हैं। ये थी लीड की मेल आईडी, और स्क्रॉल डाउन करते हम नीचे तो देखिए ये था उनका एड्रेस A67 मध्य प्रदेश इंडिया, और ये उनका नेम टेस्ट डेमो। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे भेजेंगे, और एसएमएस भेजने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूलियो का, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और ट्यूलियो का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, एड न्यू कनेक्शन पे जाती है आपसे पूछेगा अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन, और फिर से अकाउंट एसआईडी। अब ये तीनों चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए जाना है आपको अपने ट्यूलियो के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी अकाउंट एसआईडी, और ये है मेरा ऑथराइजेशन टोकन। तो ये अकाउंट एसआईडी यहाँ से आपको कॉपी करनी है, 2 बार आपको यहाँ पे फिल करनी है अपनी अकाउंट एसआईडी, और इसी तरीके से जो ऑथराइजेशन टोकन है ये भी आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है पेस्ट। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ट्यूलियो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस, मतलब जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड्स को, वो पूरा मैसेज आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक मैसेज ड्राफ्ट करूंगा, आप कुछ और मैसेज ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। हाय हाय के बाद जो हमारी लीड का नेम है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इस टाइप का मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप करा। आप चाहें तो कोई और भी मैसेज भेज सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की और भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। अब देखिए जो कस्टमर का नेम है, जो लीड का नेम है, उसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब ग्रेविटी फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी फॉर्म्स जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था उनका डेमो। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद का जो मैसेज है वो सेम टू सेम है, इसको मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। फिर आता है सेंडर्स नंबर, तो यहाँ पे आपको सेंडर्स नंबर ऐड करना है। तो देखिए ट्विलियो पे आपको सेंडर्स नंबर भी मिलता है, तो ये सेम सेंडर्स जो नंबर है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसी नंबर से हमारी लीड को एक मैसेज जाएगा। इसके बाद आता है रेसिपिएंट नंबर। अब जो आपकी लीड का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है जिसको आप एसएमएस भेजना चाहते हैं। तो क्लिक करना आपको इस ब्लैंक फील्ड पे, फिर से आपको इस्तेमाल करना है मैपिंग का। तो देखिए ये तो हमारी लीड का नंबर प्लस इसके आगे हमको कंट्री कोड जरूर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे डमी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रखा है, पर इस डमी कॉन्टैक्ट नंबर के आगे मैनुअली मैंने कंट्री कोड यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर ऑलरेडी आपके नंबर में कंट्री कोड ऐड है तो आपको कंट्री कोड फिर ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको मैसेज भेज देना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी ग्रेविटी फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, उनका जो नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और उनके नंबर पे उन्हें एक एसएमएस रिसीव हो जाएगा। जो उनका नेम है वो चेंज हो जाएगा और जो नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जो नंबर मैंने टाइप किया मैनुअली और जो मैसेज मैंने टाइप किया मैनुअली, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा परमानेंट रहेगा। केवल उनका नेम और नंबर यहाँ पे चेंज होते चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप दिखेंगे हमारी लीड को एक मैसेज यहाँ पे चले जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमारी लीड को एक मैसेज जा चुका है। तो देखिए ये है वो मैसेज, हाय टेस्ट डेमो, thank you for your interest in our properties. We have received your inquiry and will get in touch with you shortly. For any immediate questions, feel free to call us at 45555555. Regards, ABC Properties. इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ग्रेविटी फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक एसएमएस चले जाएगा ट्विलियो की मदद से। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।